अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे सामने जो आपको बड़ी सी इमाम बारगाह नज़र आ रही है, ये मकामी इमाम बारगाह सरपाक चकवाल है। और मैं इसके सामने जो ग्राउंड है उसमें खड़ा हूँ। ये सारा ग्राउंड इसके सामने है और ये सारा ग्राउंड इमाम बारगाह के लिए मुख्तस किया गया है। ये जितने भी गिरदो नवाह में लोग रहने वाले हैं, बरादरी है, चौधरी बरदरान, ये उनकी मुश्तरका ज़मीन है। सारे अहले तशी हैं और उन लोगों की ये मुश्तरका ज़मीन है और उन्होंने ये सारी ज़मीन इमाम बारगाह को मुख्तस की हुई है कि यहाँ पे मुहर्रम सफ़र या बड़े बड़े जब कोई मजालस होती हैं तो यही जगह एक इज्तिमा का शक्ल में उसके लिए मुख्तस होता है। जो लोग मुहर्रम में बाहर से आते हैं उनके लिए पार्किंग का काम करता है। यहाँ पे आधी ज़मीन जो है वो पार्किंग के लिए बना दी जाती है माशाल्लाह। और ये सामने घर पे अभी क्योंकि मुहर्रम स्टार्ट है तो इस वजह से यहाँ पे इन्होंने अपने या हुसैन के दो अलम पर नस्ब किए हुए हैं। ये इतना बड़ा ग्राउंड है कि इसमें हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट के मैचेस एक ही टाइम में हो सकते हैं। बाकी मैं अब आपको आहिस्ता आहिस्ता इमाम बारगाह की तरफ ले चलता हूँ। अभी मुहर्रम चल रहा है, आज 8 मुहर्रम उल हराम है और इस सिलसिले में यहाँ पे तकरीबन जो इमाम बारगाह के गेट के बाहर का हिस्सा है उसको टेंट्स लगा के एक शक्ल दी गई है, सिक्योर किया गया है। क्योंकि सिक्योरिटी खदशात की वजह से यहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं, उन जगहों को सिक्योर किया गया और यहाँ पे हर टाइम सिक्योरिटी मौजूद होती है। ये वाली एक सिक्योरिटी पॉइंट है लेडीज़ के लिए, ये बाद में बंद कर दिया जाता है। और मुहर्रम के दिनों, बाकी दिनों में जब मुहर्रम, पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक यहाँ पे पूरे टेंट लगे हुए होते हैं जिसके अंदर आपको सबीलें लगाई जाती हैं, न्याज़ें होती हैं, जो लोग देना चाहते हैं वो यहाँ पे देते हैं। अभी ये इंट्रेंस है, फ़िलहाल मेन गेट जो है वो बिल्कुल सामने मौजूद है। ये जितना भी एरिया इन टेंट के अंदर लगाया गया है ये सारा सिक्योर किया गया है क्योंकि मुहर्रम के दिनों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होती है। और यहाँ पे बाहर एक प्रोजेक्टर लगाया जाता है ताकि लोगों को के लिए आसानी पैदा हो। अंदर जो अलामा, मौलाना या ज़ाकिरीन पढ़ रहे होते हैं वो आराम से इस चीज़ को सुन सकें, देख सकें। और ये वाली जगह जहाँ पे इंतज़ामिया के ये सारे लोग बैठे होते हैं। ये भी सिक्योरिटी के लिए बनाया गया और ये भी सिक्योरिटी के लिए बनाया गया। और ये यहाँ के मकामी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है। ये इसकी मेन इंट्रेंस है। इंट्रेंस के साथ ही इस साइड पे कुछ रूम्स बनाए गए हैं। इनमें से ये सिक्योरिटी के लिए ये सिक्योरिटी कैमराज और सिक्योरिटी के लिए रूम है। उसके आगे स्टोर है, उसके आगे फिर मुतवलियान के लिए और जो बाहर से लोग गेस्ट आते हैं, उलमा हज़रात आते हैं, उनको बिठाने के लिए रूम्स बनाए गए हैं। उसके सामने बिल्कुल वॉशरूम है। आप जैसे ही दरवाज़े से एंटर होते हैं सीधा वज़ू खाना है, उसके साथ फिर लंगर खाना है और उसके साथ फिर मस्जिद का आता शुरू हो जाता है। और मस्जिद के साथ गेट से एंटर होते ही ये इमाम बारगाह है। ये यादगार बनाई गई थी 2009 में जब सरपाक इमाम बारगाह में बम ब्लास्ट हुआ था। इसी गेट पे बम ब्लास्ट हुआ था, मजलिस हो रही थी और उस दौरान बम ब्लास्ट हुआ जिसमें बहुत ज़्यादा लोग शहीद हुए। और ये वाला गेट जो है ये मुहर्रम सफ़र के दिनों में जब बड़े जुलूस होते हैं उस टाइम खोला जाता है। बाकी ये बिल्कुल इस गेट के साथ अलम पाक नस्ब किया गया है। ये अब मुझे याद नहीं कि कब नस्ब किया गया, लेकिन तब आज से तकरीबन 25-30 साल पुराना ये नस्ब है, ये अलम पाक इस जगह पे है। इसके अलावा इस इमाम बारगाह के ऊपर एक हॉल है, सेम जिस तरह ये नीचे हॉल है इसी तरह का एक ऊपर हॉल है और वो लेडीज़ के लिए और ये नीचे जेंट्स के लिए। इमाम बारगाह इस अलम के साथ ये एक मश्क बनाई गई है, इसमें पानी चलता है। आज किसी वजह से ये बंद है। बाकी ये है कि इमाम बारगाह का अंदर खूबसूरत टाइलों से बनाया गया है, लगाया गया है ये। और ये जो आपको कब्र नज़र आ रही है ये बहुत कदीमी, यहाँ पे एक बुज़ुर्ग हुआ करते थे इस इमाम बारगाह में। जब ये इमाम बारगाह इस तरह सही कंप्लीट नहीं थी उस वक्त छोटा सा हॉल हुआ करता था, बरामदा टाइप। उस वक्त ये यहाँ पे रहते थे और उसी टाइम ये उन्हीं दिनों में कहीं फ़ौत हुए थे। उनकी कब्र इनके सेन में बनाई गई थी और अब जो ये इमाम बारगाह के आते में आ गई है और ये भी इन्हीं में से किसी बुज़ुर्गान की कब्र है। बाकी रही इमाम बारगाह की जैसे ही रेनोवेशन हुई फिर बाद में इसमें तब्दीलियाँ आती रहीं।
तो अभी इसके अंदर ये इमाम बारगाह के अंदर की जो हॉल के अंदर जो दीवारें हैं उनके ऊपर रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बाकी फरामीन और उनकी तस्वीरें आवेज़ा हैं। जबकि ये मेन स्टेज है इस इमाम बारगाह की, टेबल है जो इस स्टेज पे रखी जाती है जब ज़ाकिरीन पढ़ते हैं। और आजकल मुहर्रम है तो उस हिसाब से इसको थोड़ा सा डेकोरेट किया गया है। मेंबर और ये वाला हॉल, बाकी जो अंदर की जो सूरत हाल है वो भी सेम हॉल है, अंदर एक अलम नस्ब है। और ये फ़िलहाल इस एरिए को बंद करके ख़वातीन के लिए बनाया गया है, उनके लिए ज़्यादा चीज़ जगह चाहिए होती है। इसके अंदर पीछे बैक साइड पे एक बहुत बड़ा सेन है इस इमाम बारगाह की। इस दीवार के पीछे एक गली है जो अंदर से जाके लेडीज़ को बिल्कुल अलग कर देता है मर्दों से। बिल्कुल उनकी इंटरेस्ट, उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है मर्दों की और औरतों की आपस में। उसके साथ ये मस्जिद का आता है, मस्जिद शुरू होती है वहाँ से लेकर इस तरह, और बहुत बड़ा हॉल है अंदर मस्जिद का जो तकरीबन इसके अंदर कमो बेश 10 से 12 लाइन्स नमाज के लिए बनाई जाती हैं, जिसमें तकरीबन एक लाइन में 100 से ज़्यादा लोग मतलब आ सकते हैं इस जगह पे। और ये जो लाइन लगी हुई है दो फर्श को अलग कर रही है। ये जो ब्लैक टाइल वाली इस तरह ये फर्श बना हुआ है ये इमाम बारगाह का आता है, और इसको इसी तरह अंदर से ये लाइन यूँ लग के इस मस्जिद के बराबर जितना है ये सेन, इसको ये मस्जिद का सेन और ये इमाम बारगाह का आता है। इसको सिर्फ इस वजह से, इस लाइन की वजह से डिवाइड किया गया दोनों मस्जिद और इमाम बारगाह को। बाकी इसके मस्जिद के ऊपर इसकी कशीदाकारी की गई है, इसकी जो मेन बिल्डिंग है, क्योंकि मुहर्रम की वजह से ऊपर बंद है, यहाँ पे टेंट लगाए गए हैं। ये बहुत प्यारी कशीदाकारी और बहुत अरसा पहले ये बनाया गया था। तकरीबन ये भी जिस टाइम अलम लगाया गया था आज से 25-30 साल पुरानी, बल्कि उससे भी शायद पुराना है, ये पुरानी कशीदाकारी हुई है। और ये कश्ती बनाई गई है, मतलब कश्ती निजात जिसको बोल सकते हैं। और आइमा अलैहिस्सलाम के नाम कशीदा हैं, और उसके अलावा कुछ फरामीन फ़ारसी के शेर इसके ऊपर लिखे गए हैं। बाकी ये नाम जो है ये इस तरह, इसके अंदर कुंदा है, इसके अंदर दीवार के अंदर कढ़ाई, उसके अंदर ये नहीं है कि इसको पेन के साथ लिखा गया हो या पेंट के साथ नहीं। उसके अलावा जी ये है इसका इमाम बारगाह का लंगर खाना, और आपको दिखाते हैं वज़ू खाना। वज़ू खाना कमोबेश एक ही टाइम में 40-50 लोग तो वज़ू कर सकते हैं। ये है वज़ू खाना। ये ठंडे पानी के लिए ऊपर एयर कंडीशन लगाया गया है, वो उसको पानी को ठंडा करने के लिए, और बाहर ये पानी ठंडा यहाँ पी सकते हैं। इसके अलावा ये वज़ू खाना है, हाँ। और इसके साथ ही अटैच है ये सारा तहारत खाना है। इसके भी अंदर तकरीबन 35 से 40 वॉशरूम बने गए हैं, और हर रोज़ इनकी सफाई की जाती है। इस तरफ पानी का और खाने पकाने के लिए जगह है, और इसके साथ ये भी जगह जो है ये भी लंगर खाना है, यहाँ लंगर बनाया जाता है। ये जगह लंगर खाने के लिए थी। क्या हाल है? ठीक हो? सेहत भी ठीक है? ये मस्जिद है, और ये मस्जिद, ये जो शटर बंद हुए हुए हैं ये मस्जिद का आता है अंदर ये सारा।